बोल श्री रामचंद्र भगवान की। प्रिय श्रोतागणों, आज हम आपको राम वनगमन और लक्ष्मण सुमित्रा संवाद सुना रहे हैं। श्रवण करिए। आपको बहुत ही कम लक्ष्मण और सुमित्रा संवाद सुनने को मिला होगा। आज सुनिए और अंदाज लगाइएगा कि कितना क्या रस भरा हुआ है इसमें। अब सुनिए, इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था, जब शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। श्रोतागणों, भगवती सीता और राम का शिष्टाचार तो आपने सुन ही लिया कि वो किस प्रकार अपने माता और पिता की सेवा में लगे हैं और कितने उच्च कोटि का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हें तो छोड़िए इसी जगह और अब आप हमारे साथ चलिए। कुछ क्षणों के लिए जरा सुमित्रा जी के घर पर देखें कि वहां पर लक्ष्मण से उनकी माता श्री का क्या विचार विमर्श हो रहा है। यह सुनकर कि कैकेयी माता जी ने श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा है, इस मामले में इस मंदिर में यानी सुमित्रा जी के गृह में क्या विचार चल रहा है। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। लक्ष्मण ने कहा अपनी पूज्य माता श्री से, माता श्री, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? वो कौन होती है भरत को राजगद्दी मांगने वाली? उनका क्या अधिकार है? अगर अन्याय होता है तो मैं चुप भी तो नहीं रह सकता हूं। बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं है प्रभु श्री राम में? तो मेरे मत से ये बात अच्छी नहीं है माता श्री। अगर भैया राम नहीं बोल पा रहे हैं तो इस बात का विरोध मैं करूंगा कि उन्हें जो वनवास दिया जा रहा है वो अनुचित है। तो माता श्री सुमित्रा ने कहा, बेटा लक्ष्मण, कोई भी बात बहुत सोच समझ कर बोलना है बेटा, ऐसे नहीं। माता बोली, लोक मत तो होगा प्रतिकूल रामा, तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। माता श्री सुमित्रा ने कहा, बेटा मैं ये जानती हूं कि लोक मत इसी किस्म का है जो तुम कह रहे हो, लोगों के विचार यही हैं जो तुम कह रहे हो, लेकिन क्या माता श्री, लोगों के विचारों का सम्मान होना चाहिए। मैं इसलिए तो लड़ाई लड़ूंगा। लोक मत का अर्थ है कि लोगों के मत का उस समय आदर होना चाहिए। नहीं बेटा, राजा के अनुकूल भी चलना धर्म है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिर वो तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी के प्रतिकूल पुत्रों को चलना भी तो उचित नहीं है। मेरे विचार से तुम कुछ ना कहो और मेरी इच्छा है बेटा कि तुम भी श्री राम के साथ वनवास में चले जाओ तो अच्छा होगा। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य रामा, जिनमें लखन अनन्य, देवल वाणी से कहा जय धननी तुम धन, देवल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। लक्ष्मण ने कहा, धन्य माता श्री, धन्य माता श्री, आपने जो मुझे आज्ञा दी कि प्रभु श्री राम के साथ मैं भी वनवास में चला जाऊं, ये आपने बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा माता, अब देर नहीं, आशीर्वाद दो। अगर मैं विरोध नहीं कर सकता तो ये ठीक किया आपने जो मुझे आज्ञा दे दी श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास में जाने के लिए। अब
14 वर्षों के लिए वो शक्ति दो माता श्री, ताकि मैं प्रभु श्री राम की सेवा कर सकूं। माता भी बेहवल हुई, बोली जाओ लाल रामा, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बांका बाल। इस छत्राणी मां के हृदय का अवलोकन करिए श्रोताओ। एक वो मां है जो अपने सौतेले बेटे की सेवा के लिए अपना खुद का बेटा भेज रही है। माता ने कहा, बेटा जाओ, कभी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कारण यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। माता सुमित्रा ने कहा, लाल अगर तुम्हारा बाल भी बांका होता है तो होने दो, क्यों? तुम्हारे भाई की सेवा में तुम्हारे प्राण भी लग जाएं तो हर्ज ना मानना, क्योंकि श्री राम की सेवा में ही तो तुम अर्पण हो जाओगे। देखना लाल, मेरे हो तुम बेटा तो सत पर हमेशा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना, किंचित भी पीछे न हटना लाल। छत्री का धर्म निभा दोगे, कर्तव्य मार्ग से नहीं डेगे तो दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा और लोग यही कहेंगे। क्या कहेंगे? बेटा मुझे पुत्रवती माता कहलाने का हक मिलना चाहिए, और पुत्रवती मां कहलाने का हक वही माता रखती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु पांच भल बात बियानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी। न तरु पांच भल बात बियानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी। बेटा पुत्रवती माता कहलाने का उसी को हक है जिसका बेटा राम का भक्त हो, नहीं तो फिर न तरु बांझ, इससे तो अच्छा कि बांझ रहे वो माँ जिसका बेटा प्रभु का भक्त नहीं है। और अगर इसके बाद भी ऐसे बेटे को जन्म दिया उस माँ ने, तो उसने जन्म नहीं दिया, वो तो ब्याह गई पशुओं की तरह। इसलिए तुम मुझे धन्य करो बेटा, राम के चरणों की सेवा करके तुम मुझे पुत्रवती माता कहलाने का हक प्रदान करोगे मेरे लाल। जाओ, अपने कर्तव्य से न डिगना, माता के दूध को न ले जाना, जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र हैं और सीता तुम्हारी माता है। जाओ मेरे लाल। ये कहे आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, रामा सिर पर फेरा हाथ। हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर्मा। एक छत्राणी माता के हृदय की बात को आपने सुन लिया श्रोताओं। इस समय दृश्य है लक्ष्मण कुमार अपने माता श्री के चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगा रहे हैं, बार बार उन चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। प्रसन्न रहो लक्ष्मण, प्रसन्न रहो। जाओ। माता ने अपने प्यारे लाल को हृदय से लगाया, उनके शीश पर हाथ फेरा, उनकी बलैया ली, उनके माथे को चूमा और विदा किया। लक्ष्मण जैसे ही माता श्री के महल से निकलते हैं, कुछ ठहरे, सोचने लगे, फिर विचार आया, मैंने माता का आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन मैं उर्मिला से भी तो मिलता चलूं, क्या पता उसकी भी मर्जी हो मेरे साथ चलने की। तो अहोभाग्य है कि हम दोनों मिलकर भैया और भाभी की सेवा करेंगे। लक्ष्मण पहुंचते हैं, देखा
उर्मिला इस समय एक सीकों की चटाई पर पड़ी हुई है। सीकों की सुघर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। उर्मिला ने देखा उसके प्राणों के आधार उसके स्वामी आ गए हैं। वो पड़ी हुई थी एक सीकों वाली चटाई पर उन्हें देखते ही उठ पड़े, चरणों में जाकर के प्रणाम किया और उनके चरणों के नजदीक बैठकर पूछने लगे, स्वामी आज आप कुछ अनमने हैं? बदन में वो उत्साह नहीं दिख रहा है, क्या बात है? हाँ उर्मिला, लक्ष्मण ने उसे संबोधित करते हुए कहा, उर्मिला मुझे विदा करो प्रिय, आज उत्साह दिखाने का दिन नहीं है। माँ ने मुझे आज्ञा दी है, मेरा प्रण भी बन जाने का है। स्वामी मैं समझ नहीं पा रही कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम है प्रिय, प्रभु श्री राम को मझली माता श्री कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मान लिया है। और जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि उनके साथ श्री सीता माता भी जा रही हैं, तो मैं भी अपना जीवन सफल करूंगा। मुझे माता श्री ने आशीर्वाद दे दिया है, मैं भैया और भाभी की सेवा में 14 वर्ष तक तन मन से मैं सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। कंपित होने को हुआ वो सुकुमार शरीर रामा, वो सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। सुमित्रा ने जैसे ही सुना उसका शरीर एकदम कांप गया, वो घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप में संभली। वो रोई तो जरूर, पर ऐसी रोई कि आंसू आंख के बाहर ना सके। विकल तो हुई, लेकिन ऐसी विकल हुई कि उसकी विकलता को लक्ष्मण भांप नहीं पाए। अपने आप को संभाले हुए उसने पति से कहा, स्वामी वही होता है जो भौतव्य होता है, किंतु यही तो समय कर्तव्य पालन का है। हृदयेश्वर, हृदयेश्वर आपने बहुत अच्छा विचार किया है। जाइए प्रभु श्री राम की सेवा में जाइए, माता नाई भाभी की सेवा में जाइए। जो धर्म आपका स्वामी है, अगर आप उस पर तत्पर रहे और निभाते रहे तो मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं भी कहती हूं ये वो दिन अति उत्साह दिखाने का है। हे प्राणेश्वर, ये अवसर रघुकुल में श्रेष्ठ कमाने का है। मैं खुश हूं जब ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो, पोशाक सफर की पहने हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। मैं भी तो देख रही हूँ आपके बदन पर आज बनवासी वेशभूषा है, मैं भी देख रही हूँ। और जब आप बन जाने के लिए तैयार हैं तो यहाँ क्यों ठहरे हैं स्वामी, यहाँ क्यों ठहरे हैं? आप जरूर जाइए, वनवास जाइए। माता के अहोभाग्य हैं जिसने आप जैसा पुत्र पाया, और अहोभाग्य मेरे हैं जिसको आप जैसा पति मिला। लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के बैन रामा, अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। लक्ष्मण ने जब अपनी प्राण प्रिय उर्मिला के मुखार बिंद से ऐसे शब्द सुने जिसकी उन्हें आशा नहीं थी, तो रोम रोम हर्षित हो गया, पुलकायमान हो गए। और वो कहने लगे गदगद होकर, धन्य उर्मिला, तुम कहती हो कि तुम भाग्यशाली हो, मैं कहता हूं तुम कहती हो कृतकृत हुई, मैं कहता हूं धन्य हो तुम। और मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम।
उर्मिला, तुम अपने को कहती हो कि मैं कृतकृत्य हुई, मैं भाग्यशाली हूं। मैं खुद कहता हूं कि तुम्हारे समान धन शायद कोई नारी हो, जो तुमने आज मेरा उत्साह बढ़ाया है, मुझे भैया और भाभी के चरणों की सेवा करने के लिए उत्साहित किया है। उर्मिले, तुम मनुष्यों में तुम साक्षात देव कन्या हो, मनुष्य रूप में तुम देवी हो, देवी हो। धन्य है उर्मिला, धन्य है। माता हो जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहां, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही स्वर्ग समान वहां। माता हो जहां मेरी श्री सुमित्रा जैसी, और फिर पत्नी हो तुम जैसी उर्मिला, वो घर नहीं, धरती पर वो स्वर्ग है उर्मिला, स्वर्ग है। इसलिए मेरा तो अहोभाग्य है कि मुझे माता श्री मिली तो सुमित्रा जैसी, पत्नी मिली तो उर्मिला जैसी। मैं तो यही कहूंगा कि जिस जन्म में भी मेरा जन्म हो तो माता मिले तो सुमित्रा और पत्नी मिले तो उर्मिला। जाने को तो तैयार ही हूं, निज समय न व्यर्थ बिताता हूं। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूं। मैं जाने को तो तैयार होकर के ही आया हूं उर्मिला, मैं व्यर्थ की बातें करने भी नहीं आया हूं। लेकिन तुमने जो एक प्रश्न पूछा है कि क्यों ठहरे हो, अभी तक क्यों नहीं गए, इससे तो मेरा उत्साह दूना बढ़ गया है। मुझे कल्पना नहीं थी, मुझे डर था कहीं तुम रोकने न लगो, कहीं कहने न लगो कि तुम वनवास नहीं जाओगे प्रभु के साथ। लेकिन धन्य है तुम्हें कि तुमने ये कहकर कि क्यों रुके हो अभी तक। मैं इसका कारण बता रहा हूं, कहीं मुझसे ज्यादा जल्दी तुम्हें है कि मैं कितने जल्दी भैया के साथ वनवास चला जाऊं। इसके लिए तुम्हें जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। पर कारण सुन लो क्यों रुका हूं। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूं तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण ने कहा, हे उर्मिले, मैं इसलिए यहाँ पर कुछ समय लगा रहा हूँ कि मेरे बिछुड़ने के बाद ऐसा ना हो जाए कि तुम धीरज खो दो, दुखी हो जाओ। इसलिए अगर तुम धीरज खो सकती हो, मेरे बिछुड़ने का दुख सहन नहीं कर सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूँ कि तुम भी मेरे साथ वनवास चल सकती हो। लक्ष्मण के लक्षणों को बड़े विलक्षण ढंग से ताड़ गई वो ग्रह लक्ष्मी और कहने लगी, उर्मिला, किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, रामा सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। स्वामी आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? नहीं प्रिय, अगर तुम मेरा वियोग सहन न कर सको तब की बात है, और मैं उनके साथ जाऊं जो सेवा करने का व्रत ले चुके हैं। सेवक का कब धर्म है स्वामी ऐसा कि वो पत्नी को लेकर के जाए सेवा करने के लिए? मैं आप ही से पूछती हूँ, आप बताइए, आपने मुझे धर्म सिखाया है, क्या सेवक का ये धर्म है कि वो पत्नी को लेकर के सेवा करने के लिए जाए? फिर मुझे डर है कहीं यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वो सेवा छूट जाएगी। फिर यदि आप मुझे साथ में लेकर चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो सेवा का व्रत लिया है उसमें बाधा आ जाएगी स्वामी। क्यों? कहीं आपको मेरा आकर्षण हो गया तो वो सेवा छूट जाएगी और आप मेरी ओर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे।
इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरा ध्यान भी ना आए आपको, आप पूरी तरह से प्रभु की सेवा में लग जाएं। एक नारी का त्याग देखिए, एक भारतीय नारी का त्याग देखिएगा कि अपने पति के लिए, राम की सेवा में लगाने के लिए वो अपने आप को भी तुच्छ मान रही है और अपने से भी वो बहुत बड़ा त्याग करने को तैयार है। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 बरसों तक, जी लूंगी 14 बरसों तक, वो चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करें आप। मैं एक आज्ञाकारिणी पत्नी हूं आपकी, लेकिन इस समय इस आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूं जो आपने कहा कि तुम मेरे साथ चल सकती हो चाहो तो। नाथ, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रही, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्वामी के व्रत में बाधा ना पड़े, उसमें सहयोग देने के लिए मैं यही कह रही हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं 14 वर्षों तक कितने भी कष्ट क्यों ना आए, मैं जी के बता दूंगी। वो जो चित्र आपका है मेरे सामने, मैं सन्मुख रखकर उसी को पूजूंगी। वही मेरे लिए पति होंगे, वही मेरी आराधना होगी, वही मेरी पूजा होगी और वही मेरी आशा होगी। 14 वर्षों तक नाथ मैं आपके चित्र के सहारे जी लूंगी। इस समय उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए हैं और वो पूरी तरह मोह को छोड़कर अपने पति को राम के चरणों में भेज रही है। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखट के आप प्रयाण करें, वे जगत जया वो जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। दृश्य इस समय बड़ा दुखी है श्रोताओं। उर्मिला ने आंचल के छोर से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और रुंधे हुए गले से कहा, स्वामी आप बेखट के जाएं, आप मेरी कोई चिंता न करें, आप प्रभु की सेवा के लिए जाएं, आप जगत जया जग जननी जगदम्बा सीता मैया के कल्याण के लिए जाएं, आप उनकी सेवा के लिए जाएं। वो मेरी जेठानी ही नहीं, वो मेरे लिए जगत जननी है, वो देवी हैं, वो जगदम्बा हैं। आप जरूर जाएं, आप मेरा ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दें। मैं अपने व्रत की सच्ची हूं, मैं 14 वर्षों तक आपके वियोग में जी के निकाल दूंगी। स्वामी आप जाइए, जाइए नाथ। मेरा सतबल ये कहता है, कुछ आँच न तुम पर आएगी, कुछ आँच न तुम पर आएगी। ये मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। मेरा सतबल ये कहता है स्वामी कि उन 14 वर्षों तक आप पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं आत्मविश्वास से कहती हूँ, यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, मेरे हृदय का देवता सकुशल लौट कर आएगा। आप जाइए, जाइए स्वामी, देर न करिए, कहीं प्रभु निकल गए तो आप वंचित न रह जाएं। आप जल्दी जाइए। वो समय कुशल से आएगा जब फिर अब लोगेंगी आंखें, रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। आंखों में आंसू भरे हुए, पर नारी स्वभाव से, जो नारी स्वभाव कोमल होता है, उर्मिला रो पड़ी और कहने लगी सिसकते हुए, रुंधे हुए गले से, हे स्वामी उस समय फिर भी आएगा कि ये आंखें आपको अवलोकन करेंगी और प्रभु श्री राम को रघुकुल के सिंहासन पर राजा बने निरखेंगे। आप जाइए, जाइए नाथ। निश्चय वो दिवस धन होगा जब ये रंग होगा महलों में, जब ये रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। निश्चय ही वो दिवस धन्य होगा स्वामी, जबकि इन महलों में फिर एक बार क्षमा होगा, एक रंग होगा, जब आप
भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों की सेवा करेंगे और मैं भगवती सीता के चरणों की सेवा करूंगी। एक समय ऐसा भी आएगा, कितना अच्छा वो दृश्य होगा कि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के चरणों में और मैं भगवती सीता के चरणों में। धन्य है उर्मिला, लक्ष्मण के मुख से निकला धन्य उर्मिला। उस समय विदा होते हुए लक्ष्मण का भी हृदय कुछ भर आया, पर वो डावाडोल नहीं हुई। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यूं सानंद, रामा लक्ष्मण यूं सानंद। कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। इस समय दृश्य है, लक्ष्मण कुमार ने उर्मिला को अंतिम स्नेह दिया और उन्हें धन्य हो कहते हुए उससे विदा हो गए। लक्ष्मण इस समय माता श्री कौशल्या जी के महल में पहुंचे। उन्होंने माता श्री कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया और देखा भगवान श्री राघवेंद्र और सीता बन जाने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मण इस समय एक खंभे की ओट में खड़े होकर यह दृश्य देखकर बिलख बिलख कर रो पड़े। उनकी आंखें अनवरत अश्रुधारा बहाए जा रही हैं। भैया और भाभी को देखकर इधर लक्ष्मण को भी जो खंभे की ओट में कुछ छुपे हुए थे राम ने देख ही लिया और उनके रोने की आवाज भी सुन ली। इधर राम भी बढ़ाए लक्ष्मण के नजदीक और लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कहने लगे, भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो लक्ष्मण? मेरे बन जाने के वक्त इतना दुख अच्छा नहीं। तुम तो मेरे लिए इस समय दृश्य है, लक्ष्मण को राम ने हृदय से लगा लिया है और बड़े मार्मिक शब्दों में कहते हैं, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। लक्ष्मण को रोते हुए राम अपने हृदय से लगाए हुए, राम की भी आंखें भर आई हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मण भैया तुम तो मेरी दूसरी भुजा हो, मेरे प्राण हो, तुम मेरे धनुष हो, मेरे बाण हो। लक्ष्मण मैं खुद तुम्हें छोड़ने में दुखी हूं, पर क्या करूं, कर्तव्य पथ में हम सभी डटे हुए हैं, हम सत्य और धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हमें ये दुख सहना ही पड़ेगा। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। लक्ष्मण कहने को हम तुम दो हैं भैया, लेकिन वास्तव में हम वंश से एक ही हैं, तत्व एक है, रक्त एक है, रघुकुल का अंश एक है। लक्ष्मण तुम मेरे बन जाने पर इतने दुखी ना हो भैया। बस प्रभु के मुखार बिंद से ऐसी बात सुनी कि लक्ष्मण इस तरह से अपने को छुड़ाकर प्रभु के चरणों में गिर गए जैसे कोई वृक्ष की डाल टूटकर धरती पर गिर जाए, और एकदम बिलख उठे, रो उठे और रोते हुए कहते हैं, बोले जब ऐसा भाव है तो क्यों ममता तोड़े जाते हो, क्यों ममता तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो, मुझको क्यों छोड़े जाते हो। उन्होंने कहा, जब ये भाव है तो आप फिर मुझे क्यों छोड़े जा रहे हैं? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको ना छोड़िए प्रभु, मुझको ना छोड़िए। मैं इन चरणों को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इन चरणों के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझ में भाषा का चातुर्य नहीं है, मुझ में वाणी की विलासता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं किन शब्दों से आपको समझाऊं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो या तो वन गमन होगा लक्ष्मण का, नहीं तो फिर प्राण गमन होगा लक्ष्मण का। अगर आपने छोड़ दिया तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगा नाथ, अपने प्राणों को दे दूंगा।